Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN School class. So this is your grammar class, students of class 11th and 12th. So yesterday in previous video we have started a topic that is from composition grammar, and the topic name is business letter. बिजनेस लेटर्स, ठीक है। तो ये कर रहे थे हम। कल हमने प्लेस एंड ऑर्डर के लिए लेटर किया था। आज जो है जो लेटर हम करेंगे वो लेटर जो है 3-4 लेटर्स को जो है कवर करेगा। वो लेटर क्या है? कंप्लेंट अबाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो उसके लिए जो है हमें कंप्लेंट करनी हो, उसकी सर्विस के लिए, ठीक है। या फिर उसको क्या करना हो, रिप्लेस करना हो। दूसरा लेटर इसमें कौन सा जुड़ेगा? रिप्लेस करना है, हमें न्यू पीस चाहिए, रिप्लेसमेंट का लेटर जुड़ेगा, ठीक है। तो कंप्लेंट हो गई, फिर रिप्लेस हो गया, और फिर अगर लीगल वार्निंग के लिए लेटर लिखा जाए, लीगल वार्निंग के लिए लेटर लिखा जाए, ठीक है। तो ये 3 लेटर जो है इस लेटर में हमारे कवर होंगे। सबसे पहले तो कल हमने जो है क्या किया था? कल हमने किया था जो सेंडर्स एड्रेस है, पहले तो वो लिखा जाएगा। और सब कुछ आपने कहाँ पे लिखना है? लेफ्ट साइड में जो है लिखना है। सेंडर्स एड्रेस लिखोगे पहले तो आप। सेंडर्स एड्रेस का फॉर्मेट मैंने कल बताया था। सबसे पहले आपने क्या करना है? अगर कोई नंबर दिया गया, हाउस नंबर दिया गया है, तो वो, उसके बाद फिर कोई कॉलोनी है, कोई नगर है, उसको बोलते हैं हम लोकेलिटी, वो दे दोगे। उसके नीचे फिर अगली लाइन में सिटी का नाम, और उसके बाद फिर आप डेट लिखोगे। यहाँ पे डेट कौन सी लिखनी होती है? करंट डेट लिखनी होती है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था। और करंट डेट कौन सी होती है? जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो, जिस भी डेट को आपने लेटर लिखना है, वो एग्जाम में हो या फिर स्कूल टेस्ट हो, तो वहां पे आप करंट डेट, और डेट का फॉर्मेट बताया था मैंने कि या तो आप मंथ का नाम पहले लिख के डेट को TH लगा दो, कोमा लगा के, उसके बाद सन लिख दो, ईयर लिख दो, और या फिर आप जो है डेट पहले लिख लो, डेट पहले लिख के उसको TH लगा के, उसके बाद मंथ का नाम, और उसके बाद कोमा, और उसके बाद जो ईयर है वो लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे फिर रिसीवर्स एड्रेस। क्या लिखोगे? रिसीवर्स एड्रेस। अब जो रिसीवर्स एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे, उसके बाद रिसीवर एड्रेस भी मैंने बताया था आपको, मोस्टली बिजनेस लेटर में शॉप का नाम होता है, तो वहां पे आप पहले शॉप का नाम लिखोगे, ठीक है। अगर कोई नंबर है, नंबर लिख दो, उसके बाद शॉप का नाम, उसके बाद कोई लोकेलिटी है वो, और उसके बाद अगली लाइन में सिटी का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप रिसीवर एड्रेस लिख दोगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट जो है इस लेटर में जो है हम 2 तो आप मान के ही चले, कौन कौन से? एक तो कंप्लेंट और एक रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो कंप्लेंट और रिप्लेसमेंट दोनों ही आ जाएंगे इसमें। आप अभी के लिए जो है कंप्लेंट का ले लें, कंप्लेंट अबाउट, ठीक है। उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वॉशिंग मशीन है,
या फिर रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, फैन है, टीवी है, लैपटॉप है, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं तो वो आप वहां पे उसका नाम डाल दोगे। मैंने वहां पे ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखोगे। सैल्यूटेशन में मैंने कल बताया था कि बिजनेस लेटर में आपको रिस्पेक्टेड या जो डियर है ऐसा कुछ डालने की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ आप सर या मैडम जो है जो भी है वो डाल दोगे। ये सैल्यूटेशन हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, लेटर को आपने कैसे लिखना है। लेटर लिखोगे आप तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सैल्यूटेशन डालने के बाद आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि मुझे दुख हो रहा है आपको सूचित करते हुए, दैट आई बोट ए, जो भी आपके आइटम है उसका नाम यहाँ पे, अगेंस्ट कैश मीमो नंबर, ठीक है, कैश मीमो नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दो, 2-3 डिजिट का कोई भी नंबर डाल दो, ठीक है। उसके बाद ऑन डेटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक मंथ, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो उससे पहले एक मंथ पहले की, प्रीवियस 1 मंथ, पिछले 1 महीने की जो डेट है वो डालोगे आप यहाँ पे, ठीक है। कौन सी डेट डालोगे, प्रीवियस 1 मंथ, ठीक है, कि पिछले महीने की इतनी तारीख को जो है इस कैश मीमो नंबर, कैश मीमो नंबर होता है जो आपकी रिसीट होती है, रिसीट होती है, वैसे इसको रिसिप्ट बोलते हो आप लोग, लेकिन ये रिसीट होता है, पी इसमें साइलेंट होता है, रसीद भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो वो है ये कैश मीमो नंबर। वहां पे आप 3-4 डिजिट का कोई भी नंबर डाल दो तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट, स्टार्टिंग फॉर्मेट, कि मैंने जो है आपसे इस डेट को इस कैश मीमो नंबर के अगेंस्ट जो है एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, कूलर है, जो भी है वो मैंने आपसे खरीदा था। इन स्टार्टिंग इट इज इट वाज कर लें, सॉरी, इट वाज वर्किंग स्मूथली, ठीक है, यह अच्छे तरीके से जो है काम है वो कर रही थी। बट फ्यू डेज लेटर इट स्टॉप्स, it began to stop automatically इसने जो है रुकना आरंभ कर दिया अपने आप ही। now it also gives a very unpleasant साउंड, ठीक है, ये एक जो है बहुत ही भद्दी आवाज जो है वो देती है।
ये चीज आप डाल दोगे यहाँ पे। उसके बाद इतना हो गया। इतना होने के बाद जो है फिर हम आगे मेंशन करेंगे कि ये वारंटी के साथ था, गारंटी के साथ था, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको रिप्लेसमेंट चाहिए या फिर इसको हम सर्विस करवाना चाहते हैं, ठीक है। इट केम विद 2 years वारंटी, ठीक है। इट केम विद 2 years वारंटी, ये 2 वर्ष की वारंटी के साथ आई थी। सो प्लीज सेंड योर सर्विस प्रोवाइडर टू रिपेयर इट as soon as possible, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका रिप्लेसमेंट का। लेकिन अगर हम सॉरी कंप्लेंट के लिए, जहाँ पे आपको सिर्फ क्या मिलता है, रिपेयर मिलती है, रिपेयर करवानी है आपने। लेकिन अगर हमें रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर दोगे। यहाँ से ही पहले जो मैटर मैंने लिखवाया है वो मैटर एज इट इज ही रहेगा, उस मैटर में बदलाव नहीं होगा, वो मैटर सेम रहेगा। उसमें आप जो है उसको सेम रखोगे। उसके बाद आपने चेंज कहाँ से करना है, जस्ट यहाँ से चेंज करना है। अगर आता है आपके पास ओनली कंप्लेंट के लिए तो फिर आप ये लिखोगे और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो है आप लेटर जो है क्लोज कर दोगे। कंप्लेंट के लिए यहाँ पे बस जस्ट आपने क्या लिखना है, फिर थैंकिंग यू यूअर्स ट्रूली, और उसके बाद अगर नाम दिया गया तो नाम डाल दें, अदरवाइज ABCXYZ, कोई भी 3 डिजिट, कोई भी 3 लेटर अल्फाबेट जो है वो डाल दो आप। उसके बाद अगर हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, अब रिप्लेसमेंट के मामले में इसको थोड़ा सा चेंज करना है हमने। वो क्या करना है, पहली लाइन आप सेम रखोगे, इट थोड़ा सा चेंज होगा ये, 2 years गारंटी, ठीक है, गारंटी। इट केम विद 2 years गारंटी। सो आई वांट टू रिप्लेस दिस विद ए न्यू पीस, प्लीज, सो लिखने की जरूरत नहीं है। आई वांट टू रिप्लेस दिस पीस विद ए न्यू replace this with a new piece, so please replace it with a new one, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट के मामले में फिर आप इतना लिख दोगे, इसमें आप लिखोगे इट केम विद 2 years गारंटी, की ये 2 वर्ष की गारंटी के साथ आया था। इट आई वांट टू रिप्लेस दिस विद ए न्यू पीस, कि मुझे नया पीस चाहिए, नया पीस जो है मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ इसके साथ में। सो प्लीज हेल्प, सॉरी, प्लीज रिप्लेस इट विद ए न्यू वन, इसको आप रिप्लेस करो, ठीक है, एक नए पीस के साथ एज सून एज पॉसिबल डाल दो इसमें। उसके बाद आप क्या करोगे, थैंकिंग यू यूअर्स ट्रूली, अगर नाम दिया गया तो नाम, अदरवाइज 3 कोई भी अल्फाबेट या लेटर। उसके बाद अगर हमें लीगल वार्निंग देनी हो तो फिर क्या करोगे, लीगल वार्निंग
कंज्यूमर कोर्ट के लिए। फिर आपने यहीं से ही पूरा जो पिछला मैटर है वो सेम रहेगा, बस जस्ट आपने यहाँ से चेंज करना है, जहाँ से अभी बताया था मैंने चेंज करने को। आपने यहाँ पे लीगल वार्निंग के मामले में क्या लिखना है। लीगल वार्निंग के मामले में आई हैव सेंट ए lot of notice to your service providers, ठीक है, but they always ignore them, ठीक है, कि उन्होंने उस नोटिस को, उन नोटिस को जो है a lot of notices to your service providers but they always ignore them, don't force me to knock the door of कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है, तो मुझे जो है मजबूर ना किया जाए कंज्यूमर कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने के लिए। इसको आप रिपेयर करो या फिर बदलो, ये चीज आप लिख दोगे। इसमें लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे सो प्लीज either repair it or replace it, ठीक है। उसके बाद आप थैंकिंग यू यूअर्स ट्रूली, उसके बाद नाम जो है अगर दिया गया है तो नाम डाल दो, अदरवाइज XYZ ABC, ठीक है, कोई भी 3 लेटर। तो यहाँ पे ये लेटर जो है हमारा कवर होता है। इसमें हमने 3 लेटर कवर किए। पहला था कंप्लेंट अबाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, और उसके बाद हमने लीगल वार्निंग जो है वो दे दी। थैंक्स अ लॉट, बी सेफ एंड स्टे एट होम।